दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए बेताब है। बिहार AIMIM के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए पहले गुहार लगाई और फिर RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। इसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो अख्तरुल ईमान अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को लालू यादव के दर पर दस्तक देने पहुंच गए और नारा लगाए, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पर बज रहा ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल जैसे नारे लगाते हुए अख्तरुल ईमान राजद प्रमुख लालू यादव के दरवाजे पर पहुंचे। इसके बाद भी लालू यादव ने AIMIM के लिए ना ही अपने घर के दरवाजे खोले और ना ही गठबंधन की। सवाल उठता है कि RJD और कांग्रेस के इनकार के बाद भी ओवैसी की पार्टी क्यों गठबंधन में शामिल होने के लिए बेताब है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और NDA गठबंधन दोनों ही ओर से चुनाव प्रचार चरम पर है। 2020 के विधानसभा चुनाव परिणामों के आधार पर माने तो महागठबंधन का पलड़ा भारी है, पर RJD और कांग्रेस की आपसी कलह निश्चित ही NDA को माइलेज दिलाती दिख रही है। तेजस्वी के CM फेस को लेकर महागठबंधन में क्या चल रहा है, यह राजनीतिक विश्लेषकों को भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही करीब 2 हफ्ते की लंबी वोटराधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक साथ मिलकर निकाली थी। इस यात्रा को जनता का भरपूर प्यार भी मिला, पर यहाँ भी तेजस्वी यादव का नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आया। वो राहुल गांधी के पिछलग्गू ही बनकर रह गए। राहुल गांधी ने पूरी यात्रा के दौरान तेजस्वी को महागठबंधन की ओर से CM कैंडिडेट बोलने से परहेज करते दिखे। तेजस्वी खुद अपने आप को बिहार का CM कैंडिडेट बताते रहे हैं, पर राहुल ने एक बार इशारे में भी उन्हें CM का फेस स्वीकार नहीं किया है। बिहार के रजिस्टर्ड मंदिरों और मठों से कहा गया है कि वे लोगों में नियमित रूप से सत्यनारायण कथा और भगवती पूजा आयोजित करने के लिए जागरूकता पैदा करें। विधानसभा चुनाव से पहले इस आदेश की राज्य भर में चर्चा है। बिहार सरकार के एक बोर्ड ने राज्य भर के सभी रजिस्टर्ड मंदिरों और मठों को सलाह दी है कि वे अखाड़ों को शारीरिक अभ्यास करने के लिए स्थान उपलब्ध कराएं। इसके अलावा इन मंदिरों और अखाड़ों को यह भी कहा कि वे लोगों में जागरूकता पैदा करें, लोग सत्यनारायण कथा करें और भगवती पूजा का आयोजन करें। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणबीर नंदन ने कहा है कि लोगों को हर महीने शुभ समय पर अपने घरों में ये पूजाएं आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होने के अलावा सुख और समृद्धि भी आती है। बिहार में बेतिया के गौनाहा प्रखंड के मटियारिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनबरसा गांव में शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। खेलावन महतो की 60 वर्षीय पत्नी उमची देवी मवेशी चरा रही थी, तभी अचानक जंगल से निकले बाघ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें अपना निवाला बना लिया। परिजनों के मुताबिक उमची देवी शाम करीब 4:30 बजे सोनबरसा गांव से उत्तर बटोहुआ सेमर के पास द्वारदह नदी किनारे मवेशी चरा रही थी। इसी दौरान बाघ ने हमला कर उन्हें चीर फाड़ दिया। आसपास मौजूद चरवाहों ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बाघ जंगल की ओर भाग गया। बिहार में पिछले 6 सालों से निष्क्रिय राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने ऐसे दलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन कई दलों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब चुनाव आयोग इन दलों का पंजीकरण रद्द करने की तैयारी में है। इन दलों पर 2019 से कोई भी चुनाव न लड़ने का आरोप है, जिसके चलते आयोग इनकी मान्यता रद्द कर सकता है। हवाई दलों के विरुद्ध कई गंभीर आरोप हैं। इन दलों पर पिछले 6 साल से एक भी चुनाव नहीं लड़ने को लेकर शिकंजा कस गया है। चुनाव मैदान में लापता रहने वाली पार्टी को नोटिस भेजकर सुनवाई की जा चुकी है। वर्तमान संकट को खत्म करने को लेकर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री के नमित सुशीला कार्की और प्रधान सेनापति अशोक राज सिंहदेल के बीच हुई निर्णायक बैठक के बाद संसद को विघटन करने पर सहमति बन गई है। इसके बाद सुशीला कार्की के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। जेएनजी आंदोलन में सुलग रहे नेपाल में नई सुबह के लिए गहराती रात तक अंतरिम सरकार के गठन और प्रधान के रूप में पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम पर सर्वपक्षीय सहमति बनाने के बाद शुक्रवार को दिन भर मंथन होता रहा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। राय ने कांग्रेस और राजद पर अहंकार का आरोप लगाया और तेजस्वी यादव को बिहारियों के अपमान का ठेकेदार बताया। उन्होंने राहुल गांधी को तेजस्वी का मोहरा करार दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस द्वारा AI जनरेटेड वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी मां को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि
अब जनता राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव को सुधार देगी। बिहार में चुनाव दर चुनाव राजनीतिक दलों की संख्या तो बढ़ रही है, मगर कामयाबी का स्वाद महज कुछ ही चख पा रहे हैं। पिछले 15 सालों में राजनीतिक दलों की संख्या करीब 4 गुना हो गई है, मगर इनमें से 94% दलों की झोली खाली रह जा रही है। अब नौकरी गई तो ईएमआई की टेंशन खत्म, जॉब लॉस इंश्योरेंस सब संभाल लेगा। प्राइवेट नौकरी करने वालों के दिमाग में एक डर बैठा रहता है कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। महीने की सैलरी से घर का खर्च चलता है, ईएमआई भरनी होती है, बाकी जरूरी बिल भी निपटाने होते हैं। ऐसे में अचानक नौकरी जाने से जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो सकती है। लेकिन अब इसका इलाज है जॉब लॉस इंश्योरेंस, जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनी 6 महीने तक आपका लोन भरेगी। दोस्तों आइए जानते हैं 13 सितंबर 2025 का मौसम समाचार। बता दें आज पूरे बिहार में मौसम हल्की सी मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी और कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो सकती है। तापमान की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात तक का न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इस दौरान नमी का स्तर भी ज्यादा रहेगा, जिससे उमस भरा मौसम बने रहने की पूरी संभावना है। हवा की रफ्तार सामान्य से थोड़ी तेज चल सकती है, जिसकी गति औसतन 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। हवा का रुख ज्यादातर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी दिशा से होगा। बारिश का हाल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा जैसे कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं सीमांचल और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में मेघा गर्जन के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जताई गई है। तो दोस्तों ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा।